मेघालय बादलों का घर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है। यह अपने हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन इन पहाड़ियों के बीच एक सीक्रेट है, जीते जागते जड़ों के पुल। सोचो, पुल ईंट या स्टील से नहीं बल्कि जीवित जड़ों से उगाए गए। ये पुल खासी और जयंतिया जनजातियों की काबिलियत का सबूत है, जो सदियों से अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति को आकार देते रहे हैं। ये सिर्फ नदियों और नालों को पार करने का जरिया नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल का प्रतीक भी है। लिविंग रूट ब्रिजेस यूनिक इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये अद्भुत पुल मेघालय के घने जंगलों में पाए जाते हैं और इनकी खूबसूरती और अनोखेपन के कारण ये पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इन पुलों को बनाने की प्रक्रिया सदियों पुरानी है और इसे खासी जनजाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। ये असल में ऐसे पुल हैं जो रबर ट्री यानी फाइकस इलास्टिका की हवा में लटकती जड़ों को ट्रेन करके बनाए जाते हैं। इन जड़ों को सही दिशा में बढ़ाने के लिए बांस या लकड़ी के ढांचे का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत धैर्य और समय की मांग करती है, क्योंकि जड़ों को पूरी तरह से विकसित होने में कई साल लग जाते हैं। ये पेड़ मेघालय में बहुत मिलता है और अपनी मजबूत जड़ों के लिए जाना जाता है, जो तने से बाहर की ओर निकलती है। इन जड़ों की खासियत यह है कि ये बहुत लचीली होती है और इन्हें मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें पुल बनाने के लिए चुना गया है। प्रोसेस शुरू होता है एक सुपारी के पेड़ के तने को नदी के ऊपर रखकर। यह तना एक अस्थायी पुल का काम करता है और इसके सहारे रबर ट्री की जड़ों को दूसरी तरफ बढ़ाया जाता है। यह एक बहुत ही सोच समझकर किया गया कदम है, जो आगे चलकर एक स्थायी और मजबूत पुल का आधार बनता है। फिर रबर ट्री की कोमल हवाई जड़ों को इस तने की तरफ बढ़ाया जाता है। इन जड़ों को धीरे धीरे तने के चारों ओर लपेटा जाता है और समय के साथ ये जड़ें तने के साथ जुड़ जाती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही नाजुक होती है और इसमें बहुत ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। समय के साथ ये जड़ें बढ़ती हैं, आपस में जुड़ती हैं और आखिरकार एक मजबूत जीवित पुल बन जाता है। यह पुल न केवल एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है, बल्कि ये स्थानीय लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये पुल गांवों को जोड़ते हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। इन पुलों की देखभाल और संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी बने रहे। लिविंग रूट ब्रिज बनाना एक धीमा और मेहनत वाला काम है। यह एक ऐसी कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह केवल एक पुल नहीं है, बल्कि एक जीवित संरचना है जो समय के साथ बढ़ती और मजबूत होती है। इसके लिए सब्र, हुनर और प्रकृति की गहरी समझ चाहिए। हर जड़ को ध्यान से चुना जाता है और उसे सही दिशा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल तकनीकी है, बल्कि इसमें एक गहरा सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व भी है। गांव वाले अक्सर कई पीढ़ियों से ध्यान से जड़ों को नदी के पार ले जाते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें पूरे समुदाय का योगदान होता है। हर व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वह जड़ों को ले जाने का काम हो या उन्हें सही दिशा में बढ़ाने का। वे बांस के ढांचे और दूसरी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल नई जड़ों को सहारा देने और उनकी ग्रोथ को दिशा देने के लिए करते हैं। बांस का ढांचा जड़ों को स्थिरता प्रदान करता है और उन्हें सही दिशा में बढ़ने में मदद करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हर कदम का महत्व होता है। जड़ों को अक्सर घुमाया जाता है, आपस में गुंथा जाता है और उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए जोड़ा भी जाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ जड़ें और भी मजबूत होती जाती है। यह एक जीवित संरचना है जो समय के साथ और भी मजबूत और टिकाऊ बनती है। खाली जगहों में पत्थर भी लगाए जाते हैं ताकि और सहारा मिले और चलने के लिए जगह बन सके। पत्थरों का उपयोग जड़ों को और भी स्थिरता प्रदान करता है और पुल को और भी मजबूत बनाता है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान होता है और यह प्रक्रिया पीढ़ियों से चली आ रही है। आम पुल जो समय के साथ कमजोर हो जाते हैं, जैसे लकड़ी के पुल जो सड़ने लगते हैं या लोहे के पुल जो जंग खा जाते हैं, वे धीरे धीरे अपनी मजबूती खो देते हैं। समय के साथ इन पुलों की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता होती है और कभी-कभी इन्हें पूरी तरह से बदलना पड़ता है। उनके उलट
लिविंग रूट ब्रिज उम्र के साथ और मजबूत होते जाते हैं। ये पुल जो जीवित पेड़ों की जड़ों से बने होते हैं, समय के साथ और भी मजबूत और स्थिर हो जाते हैं। जड़ें बढ़ती रहती हैं, मोटी होती जाती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन करती है, जिससे पुल की संरचना और भी मजबूत हो जाती है। ये जड़ें न केवल पुल को स्थिरता प्रदान करती हैं, बल्कि इसे प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाती हैं और जमीन में और गहराई तक जमती जाती है। ये जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाकर पुल को मजबूती से पकड़ती है, जिससे यह पुल और भी स्थिर हो जाता है। इनमें से कुछ पुल 500 साल से भी ज्यादा पुराने माने जाते हैं। ये पुल पीढ़ियों से खड़े हैं और समय के साथ और भी मजबूत होते गए हैं और एक साथ 50 या उससे ज्यादा लोगों का वजन सहन कर सकते हैं। ये पुल न केवल मजबूत हैं, बल्कि बहुत लचीले भी हैं, जो भारी भार को सहन कर सकते हैं। ये मौसम की मार के खिलाफ भी बहुत मजबूत होते हैं। चाहे भारी बारिश हो, तेज हवाएं हो या फिर बाढ़ का पानी, ये पुल हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहते हैं। मेघालय में अक्सर आने वाले मानसून, जो बहुत ही भारी और तीव्र होते हैं, इन पुलों की मजबूती की परीक्षा लेते हैं। इंसानों द्वारा बनाए गए पुलों को बहा ले जाते हैं। ये पुल चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, प्राकृतिक आपदाओं के सामने टिक नहीं पाते, लेकिन जमीन में मजबूती से जमे हुए लिविंग रूट ब्रिज, जो प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं, उफनते पानी के सामने भी डटे रहते हैं। ये पुल न केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं, जिससे ये एक अद्वितीय और स्थायी संरचना बन जाते हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस लोकल कम्युनिटीज के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। ये गांवों को जोड़ते हैं, व्यापार और बातचीत को मुमकिन बनाते हैं। पक्की सड़कों के आने से पहले, खासकर बारिश के मौसम में, ये पुल अक्सर लोगों के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने का एकमात्र रास्ता होते थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए, किसान अपनी फसल को बाजार ले जाने के लिए और परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ये पुल उन समुदायों के लिए जीवन रेखा है जिनकी ये सेवा करते हैं। लिविंग रूट ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग के चमत्कार नहीं है, ये सस्टेनेबल लिविंग के भी उदाहरण है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बने होते हैं और इन्हें सीमेंट, स्टील या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है जिससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता हो। ये मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। जड़ें मिट्टी को आपस में बांध कर रखती हैं, जिससे बारिश से मिट्टी बहने से बच जाती है। ये पुल कई तरह के पौधों और जानवरों के लिए घर का काम भी करते हैं। आज मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दुनिया भर से लोग इन आर्किटेक्चरल वंडर्स को देखने आते हैं। इनमें सबसे मशहूर चेरापूंजी के पास डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है। 2 मंजिला वाला यह अनोखा पुल खासी लोगों की कुशलता का प्रमाण है। दूसरे खास लिविंग रूट ब्रिजेस में उमशियांग डबल डेकर ब्रिज और रित्यमेन रूट ब्रिज शामिल हैं। अपनी मजबूती और टिकाऊपन के बावजूद लिविंग रूट ब्रिजेस को क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई और बिना सोचे समझे टूरिज्म से खतरा है। ये याद रखना जरूरी है कि ये पुल जीवित स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें बचे रहने के लिए देखभाल और ध्यान की जरूरत है। इन अनोखे स्ट्रक्चर्स को बचाने और संरक्षित करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सरकार ने कई लिविंग रूट ब्रिजेस को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। लोकल कम्युनिटीज भी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विजिटर्स से पुलों को नुकसान न पहुंचे। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस अतीत से भविष्य के लिए एक तोहफा है। ये मानव प्रतिभा की शक्ति और प्रकृति के साथ तालमेल से रहने के महत्व का प्रमाण है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि ये प्राकृतिक अजूबे आने वाली पीढ़ियों को हैरान और प्रेरित करते रहे। इन पुलों की रक्षा करके हम न सिर्फ एक अनोखे वास्तुशिल्प चमत्कार को बचा रहे हैं, बल्कि एक जीवन शैली, एक संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को भी बचा रहे हैं। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस की विरासत हमेशा बनी रहे।